So today we are going to start a new chapter, Monday Morning Blues. Monday morning always found Toms were miserable. हर सोमवार के सुबह टॉम को अच्छा नहीं लगता. क्यों? बिकॉज विथ इट बिगैन अनदर्स वीक स्लो सफरिंग इन स्कूल. अब पूरा सप्ताह उसे स्कूल जाना पड़ता, इसी कारण से ही वॉज नॉट फीलिंग गुड. टॉम ले इन बेड एंड थॉट. जब टॉम बिस्तर पे था, ही वॉज थिंकिंग, इफ़ आई वर सिक, अगर मैं बीमार होता, आई कुड स्टे अवे फ्रॉम होम फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग, तो मैं स्कूल से दूर होता और फिशिंग के लिए जाता. ही थॉट फर्दर अबाउट इट. वह इसके बारे में और सोचता है. बट डिस्पाइट ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू डिटेक्ट सम सिम्टम्स. बट इसके अलावे टू डिटेक्ट सम सिम्टम्स, अब इसके लिए कुछ खोज रहा था कि कहीं कुछ मिल जाए जिसके बहाने से वह स्कूल ना जा पाए. ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विथ हिमसेल्फ. अब वह अपने आप में कुछ दोष खोज रहा था, गलती खोज रहा था, जिससे कि वह बहाना बना सके. हिज होप्स बिगेन टू फेल. अब उसकी आशाएं खत्म होती सी दिख रही थी. सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग. तभी अचानक वह कुछ खोजता है. वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वॉज लूज. अब उसका एक ऊपर का दांत जो था, सामने का फ्रंट का, वह लूज था, हिल रहा था. बिकॉज ही वॉज अ चाइल्ड, ही डिसाइडेड टू यूज इट एज एन एक्सक्यूज फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल. अब यह इस बहाने को इस्तेमाल करना चाह रहा था ताकि वह स्कूल नहीं जाए. ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट मॉर्निंग. अब वह दर्द से कराहने लगता है. मॉर्निंग मीन्स दर्द से कराहना. ही रिमेंबर दैट इफ हिज आंट केम टू नो, शी वुड पुल इट आउट एंड दैट वुड हर्ट. उसे पता था कि अगर आंटी को यह पता चला तो वह आएंगी और उसके दांत को फिर वह निकाल देंगी. इससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होगा. सो ही डिसाइडेड टू यूज़ द टूथ एज एन एक्सक्यूज. तो उसने यह निश्चय किया कि वह अपने दांत का बहाना सम अदर डे, किसी और दिन इस्तेमाल करेगा. ही वेंट बैक टू थिंकिंग ऑफ सम अदर वे टू फेक इलनेस. अब वह कुछ और बहाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया, कुछ झूठी झूठी बीमारी के बारे में. He remembered hearing the doctor describe an illness that had caused a patient to lose a finger. उसे याद आया कि एक बार डॉक्टर यह व्याख्या कर रहे थे कि एक पेशेंट का एक फिंगर लूज हो गया है. उसे एक बीमारी थी. द बॉय ईगरली ड्रू हिज सोर टो फ्रॉम अंडर द शीट. तभी वह लड़का टॉम फट से क्या करता है, अपने पैर के अंगूठे को बेडशीट के अंदर ही पकड़ता है. एंड हेल्ड इट अप फॉर इंस्पेक्शन. और उसे छूने की कोशिश करता है. इट सीम्ड वर्थ वाइल टू चांस इट. उसे लगता है कि यह फ़ायदा है इसमें, अगर वह दर्द से कहा रहेगा तो. सो ही फेल ग्रोनिंग ऑन द बेड. इसलिए वह बेड पर बैठे बैठे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है. बट सिड हु ले इन द नेक्स्ट बेड स्लेप्ट ऑन. पर उसके बगल में जो बच्चा लेटा था, जो लड़का लेटा था, वह आराम से सोया हुआ था अपने बिस्तर पे. टॉम ग्रोन्ड लाउडर. अब टॉम जोर जोर से कराहने लगता है. बट नो रिजल्ट फ्रॉम सिड. पर सिड को, जो उसका बगल में लेटा हुआ था मित्र, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा. फाइनली ही गॉट अप, शुक सिड हार्ड एंड देन वेंट बैक टू हिज बेड ग्रोनिंग. आखिरकार टॉम उठता है, सिड को उसके बिस्तर पे से उसे हिलाता है जोर से, और फिर से आकर वह अपने बिस्तर पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, नाटक करना शुरू कर देता है दर्द के कारण. सिड यॉन्ड. सिड एक लंबी सी जमाई लेता है. स्ट्रेस्ड अपने शरीर को फैलाता है. देन ब्रॉट हिमसेल्फ अपॉन हिज एल्बो. फिर वह अपने कोहनी के ऊपर आता है. विथ ए स्नॉट, खर्राटे भरता हुआ. एंड बिगैन टू स्टेयर एट टॉम. और टॉम के तरफ देखते हुए. टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग. टॉम अभी भी दर्द से करा रहा था. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, टॉम इज कैचिंग हिज टो एंड ही इज इन वेरी पेन नाउ. नेक्स्ट, टॉम व्हाट्स गोइंग ऑन आस्क्ड सिड. उसका मित्र जो बगल में लेटा था वह पूछता है कि टॉम क्या हुआ. फ्राइटेंड बाय द नॉइज टॉम वॉज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग. टॉम जो उस तरह की आवाज़ें निकाल रहा था वह काफ़ी डर चुका था बच्चा. नो रेस्पॉन्स.
टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। हे टॉम, टॉम, व्हाट इज़ द मैटर टॉम? तो वह पूछता है उसका मित्र कि टॉम, टॉम, क्या हुआ? टॉम बताओ कुछ। टॉम मोन्ड आउट, ओ डोंट सिट, डोंट जॉगल मी। टॉम दर्द से कराते हुए कहता है कि मुझे हिलाओ नहीं, मुझे इधर उधर नहीं खिसकाओ, और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बट आई मस्ट, डोंट ग्रोन लाइक दैट टॉम, इट्स ऑफुल। बोलता है नहीं, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, तुम बहुत ज़्यादा दर्द से करा रहे हो, ये बहुत ही बुरा है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ग्रोनिंग दिस वे? तुम कितने देर से इस तरह से कर रहे हो? आवर्स, ओ डोंट सिट, आई एम डाइंग। बोलता मैं घंटों से दर्द से करा रहा हूँ, अब मैं मरने वाला हूँ। नो टॉम, यू आंट डाइंग। तो वह उसका मित्र कहता है टॉम, तुम मरने वाले नहीं हो। इट मेक्स माई फ्लेश क्रॉल टू हियर यू। मेरा शरीर मानो स्थिर हो गया हो यह सुनने के लिए, और यह आखिर बात क्या है? आई मस्ट कॉल आंटी, मैं आंटी को जरूर बुलाऊंगा, मैं बुलाने वाला हूँ आंटी को। आई फॉरगिव यू एवरीथिंग, सेड टॉम इन अ फ्रेश बॉट ऑफ क्रोन। तो वह बोलता है मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ करता हूँ। टॉम ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि ही इज़ गोइंग टू डाई। टॉम एक फ्रेश आवाज़ में कहता है डर से कराहते हुए, व्हेन आई एम गॉन, जब मैं चला जाऊँगा, यू गिव माई विंडो सैश एंड माई कैट विथ वन आई टू द न्यू गर्ल। तो मेरे विंडो और मेरी बिल्ली को तुम उस नई लड़की को दे देना, हुज कम टू द टाउन एंड टेल हर, जो उस शहर में आएगी और उसे बता देना। बट सिड हैड फ्लोन डाउन स्टेयर्स एंड इन्फॉर्म्ड आंट पॉली। पर सिड ये सब सुनता नहीं है, वह सीधा सीढ़ियों से नीचे दौड़ते हुए जाता है और आंट पॉली को बुलाता है। कम क्विक आंट, टॉम्स डाइंग। आंटी कह सिड कहता है कि आंटी जल्दी से नीचे आइए, टॉम अब मरने वाला है। तो आंटी कहती व्हाट रबिश, आई डोंट बिलीव इट। क्या फालतू बात कर रहे हो, मुझे इस पे कोई भरोसा नहीं है। बट द पुअर लेडी हरिड अप स्टेयर्स विथ सिड एंड मैरी एट हर हील्स। अब जो लेडी थी बेचारी, वह जल्दी से हड़बड़ी में सीढ़ियों पर चढ़ती है सीट के साथ, और मैरी भी अपने अपने हिल पे, मतलब बोल सकते हो बहुत ही जल्दी में वो भी दौड़ कर आती है। हर फेस ग्रू वाइड एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। अब मैरी की और वो लेडी की दोनों का फेस जो था वह सफ़ेद पड़ चुका था, उनके होठ वह कांप रहे थे कि आखिर हुआ क्या। व्हाट्स द मैटर विथ यू टॉम, सी क्राइड। वह लेडी कहती कि आखिर क्या हुआ तुम्हें टॉम। ओ आंटी, माई टो। तो वह कहता है आंटी मेरा देखिए, मेरा अंगूठा। व्हाट इज़ द मैटर विथ योर टो। तो आंटी पूछती है आखिरकार तुम्हारे टो के साथ क्या हुआ। ओ आंटी, माई सोर टो इज़ गोइंग टू फॉल ऑफ। आंटी मेरा फूला हुआ पैर अब लगता है गिर जाएगा, मेरा जो अंगूठा है। द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इन अ चेयर विथ अ रिलीफ। द ओल्ड लेडी सैंक डाउन, ओल्ड लेडी बैठ जाती है एक कुर्सी पे और एक लंबी सांस लेती है। सी लाफ्ड लिटिल, वह थोड़ा सा मुस्कुराती है, हंसती है। इसके बाद फिर वह बोलती है जोर से। देन डिड बोथ टुगेदर, इसके बाद वह हल्का हंसती भी है, थोड़ी रोती भी है, फिर वह दोनों करते हुए कहती हैं। दिस मेड हर फील बेटर, यह इस तरह करने से उसे काफ़ी अच्छा लगा। सी सेड टॉम यू रियली डिड फ्राइटन मी। टॉम तुमने मुझे सच में डरा दिया था। नाउ यू स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड गेट आउट ऑफ योर बेड। तो वह कहती है यह नॉनसेंस अब तुम बंद करो, यह बकवास तुम अब बंद करो, बेकार का काम, चलो अपने बिस्तर से नीचे उतरो। टॉम फेल्ट फुलिश एट हिज एक्ट नाउ दैट ही वॉज कॉट। टॉम को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वह अपनी इस झूठी बहाने का लेकर पकड़ा जाता है। ही सेड आंटी माई टो हर्ट सो मच दैट आई वॉजेंट वरीड अबाउट माई टूथ एट ऑल। अब टॉम कहता आंटी मेरा पैर इतना ज़्यादा, पैर के अंगूठा इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था जिसके कारण मैं अपने दांत के दर्द को भूल गया, मेरा दांत भी दर्द कर रहा है। नाउ ही हैज़ द सेकेंड एक्सक्यूज। व्हाट्स द मैटर विथ योर टूथ। तो आंटी पूछती क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे दांत में। वेल वन ऑफ देम्स लूज एंड इट एक्स ऑफुली। इनमें से एक लूज हो गया है और काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है। ओपन योर माउथ एंड लेट मी सी। वह कहती ठीक है अपना मुंह खोलो, मुझे देखने दो।
आंटी कहती है यस इट इज़ लूज ऑल राइट बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ दैट। हाँ लूज तो है पर इसके कारण तुम मरने वाले नहीं हो, ठीक है। नाउ मैरी गेट मी अ सिल्क आउट ऑफ द किचन। तो मैरी को कहती है वो लेडी कि जाओ एक सिल्क का थ्रेड लेकर आओ और किचन से एक आग का छोटा सा टुकड़ा लेकर आओ। टॉम सेट कहता है ओ प्लीज़ आंटी डोंट पुल इट आउट इट डजेंट हर्ट मी एनी मोर। तो टॉम कहता है आंटी रहने दो प्लीज़, अब मुझे ये ज़्यादा दर्द नहीं कर रहा है। प्लीज़ डोंट आंटी आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं अब मैं स्कूल से दूर नहीं रहूँगा, अब मैं स्कूल जाऊँगा, मैं घर पे नहीं रहूँगा। ओह यू डू डोंट यू, सो ऑल दिस ड्रामा वॉज बिकॉज यू थॉट you would get to stay home from school and go fishing। इसका मतलब है कि आखिर तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा और ये सारा ड्रामा तुम इसलिए कर रहे थे ताकि तुम स्कूल ना जा पाओ और घर पे रहो और फिशिंग करने के लिए जाओ, है ना। टॉम टॉम आई लव यू सो मच बट आई एम वेरी अनहैप्पी विथ यू। टॉम देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पर मैं इस तरह से ये जो तुमने नाटक किया मैं उससे काफ़ी दुखी हूँ। You seem to try every way you can to break my old heart with your outrageous। तुमने बहुत कोशिश की जिससे कि तुम मेरे दिल को तोड़ पाओ, मेरे इस बूढ़े दिल को तुम्हारे इस शॉकिंग बिहेवियर को लेकर, अजीब सा व्यवहार। By this time the dental instruments were ready। इस समय अब डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स जो था, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स यू कैन से कि दांत को उखाड़ने के लिए सारी तैयारियां शुरू हो गई थी। नाउ The old lady fastened one end of the silk thread to Tom's tooth with a loop। अब जो बूढ़ी लेडी रहती है वह हड़बड़ी में एक सिल्क क्या करती है जल्दी से टॉम के दांत में बांध देती है, और लूप मतलब जो हल्का छेद रहता है। एंड टाइड द अदर टू द बेड पोस्ट, और दूसरे को बेड पोस्ट से बांध देती है, बेड का जो पैर रहता है उस पर बांध देती है ऊपर। देन शी सीज द चंक ऑफ फायर एंड सडनली थर्स्ट इट ऑलमोस्ट इन टू द बॉयज़ फेस। और फिर वह उस चंक ऑफ फायर जो आग का टुकड़ा था वह उसे अचानक उसके चेहरे के पास लेकर जाती है, जिसके कारण जो द टूथ हंग डैंगलिंग बाय द बेड पोस्ट। नाउ अब डर से क्या करता है टॉम, अपने मुंह को हटाता है जिसके कारण जो उसका दांत था वह टूट जाता है और बेड पोस्ट से वो लटकना शुरू हो जाता है। सो नाउ टुडे वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। दिस story was written by Mark Twain। Thank you.